तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऑल्टर शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है अदर साइड ऑफ द बॉक्स, जिसे कैलेब जे फिलिप ने डायरेक्ट किया है और इन्होंने ही इसकी स्टोरी भी लिखी है। इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत में हम बेन और रेचल नामक कपल को देखते हैं जो अपनी एनिवर्सरी पार्टी के लिए डिनर बना रहे थे और उस दिन क्रिसमस भी था जिसकी वो मिलकर तैयारी कर रहे थे और इस पार्टी के लिए वो दोनों काफ़ी खुश भी थे। तभी वहाँ उनका एक पुराना फ्रेंड शॉन आ जाता है और वो लोग कॉलेज के दिनों उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो उनकी एनिवर्सरी पर उनसे मिलने आया था। तो बेन शॉन को अंदर बुला लेता है और शॉन के पास एक बॉक्स था जिसे उसने गिफ्ट पैक कराया हुआ था और वो उस बॉक्स को बेन को दे देता है और बेन खुशी खुशी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। बेन के चेहरे पर हम एक टेंशन देख सकते हैं और हमें उसके चेहरे पर एक जल्दबाजी भी दिखती है इस बॉक्स को बेन को देने की, इसलिए वो बेन को इंसिस्ट करता है कि वो इस बॉक्स को जल्दी से ओपन करे। फिर बेन उस बॉक्स को ओपन करता है और देखता है कि अंदर काफ़ी अंधेरा है जिसमें लाइट भी नहीं जा रही थी और उसे देखते ही शॉन बेन के घर से भाग जाता है क्योंकि उसे उस बॉक्स से छुटकारा मिल चुका था। तभी रेचल वहाँ आ जाती है और वह बेन से पूछती है कि क्या हुआ, तो बेन उसे कहता है कि शॉन उसे ये बॉक्स देकर भाग गया है। फिर बेन उस बॉक्स में टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर लाइट भी नहीं जा रही थी और इससे बेन सोचने लगता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। उसके बाद बेन उस बॉक्स में एक पेंसिल डालता है और उन्हें उस पेंसिल के गिरने तक की आवाज़ नहीं आती और ना ही वो उन्हें दिखती है और ये देखकर उन दोनों को काफ़ी अजीब भी लगता है। फिर बेन उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसे रोक देती है और इसलिए वो शॉन का लेटर पढ़ने लगते हैं जिसे वो उस बॉक्स के साथ लाया था और उसमें लिखा था कि सॉरी बेन, मुझे ये किसी ना किसी को तो देना था और जो भी करना उस बॉक्स से नज़र मत हटाना, क्योंकि अगर तुमने नज़र हटाई तो वो बॉक्स तुम्हारे सामने कुछ बुरा कर सकता है। तभी बेन देखता है कि उस बॉक्स से वो पेंसिल बाहर आ गई है और उस बॉक्स में से एक आदमी निकलता है जो पूरा भीगा हुआ था और वह उन्हें लगातार देखे जा रहा था और वही आदमी उस पेंसिल को उस बॉक्स से निकाल कर लाया था। ये देखकर वो दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं और तभी बेन शॉन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बेन का एक एक मूव देखे जा रहा था। शॉन बेन का कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए बेन शॉन को वॉइस मेल के थ्रू कॉल बैक करने को कहता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो आदमी बेन और रेचल की आवाज़ को कॉपी कर रहा है जो वो कुछ समय पहले बोल रहे थे और फिर बेन फिर से शॉन को कॉल लगाता है और वो आदमी शॉन की आवाज़ को भी कॉपी करता है जिस वक्त वो बेन के घर से भागा था। फिर बेन रेचल को वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन रेचल उसकी बात नहीं सुनती और वह बेन को कहती है कि हमें इसे देखते रहना है जैसा शॉन ने कहा था। लेकिन बेन रेचल से पूछता है कि क्या होगा अगर हम इससे नज़र हटाएं तो, और इसे जानने के लिए वो दोनों एक सेकंड के लिए उस बॉक्स से नज़र हटाते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी की उंगली अब बॉक्स से बाहर आ गई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो आदमी बॉक्स से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी रेचल उस आदमी से गुस्से में पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, तो वह आदमी फिर से शॉन की आवाज़ निकालने लगता है और इसलिए बेन को शॉन पर गुस्सा आता है कि ये उसने क्या किया, इसलिए वह शॉन के घर जाने की सोचता है क्योंकि वो बेन का कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर बेन रेचल को उस बॉक्स को देखते रहने को कहता है क्योंकि वो उसे अगर देखती रहेगी तो वह आदमी ऐसे ही रहेगा, लेकिन रेचल नहीं चाहती थी कि बेन वहाँ से जाए, लेकिन शॉन से मिलना बेन का ज़रूरी था, इसलिए वो रेचल की सेफ्टी के लिए उसे एक नाइफ़ दे जाता है और कार में लगातार बेन शॉन को कॉल करता है। तभी बेन शॉन को वॉइस मेल में कहता है कि तुमने उस बॉक्स को उन्हें क्यों दिया और वो उसे कहता है कि वो उस बॉक्स के बारे में सब कुछ पता लगा के रहेगा, इसलिए शॉन बेन का कॉल पिक कर लेता है और वो बेन के सामने अनजान बनता है कि वो किसी बॉक्स को नहीं जानता। तभी बेन उसे कहता है कि वो उसके घर आ रहा है, इसलिए शॉन भड़क जाता है कि उसे वहीं रहना चाहिए था क्योंकि उसने वो बॉक्स बेन को दिया था, इसलिए उसे ही उस बॉक्स को देखना था और इस बात से बेन को रेचल की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपनी कार वहाँ से घुमा लेता है। फिर घर आकर बेन देखता है कि वहाँ ना ही रेचल है और ना ही वो बॉक्स और घर की लाइट उस वक्त गायब थी और तभी बेन देखता है कि घर के सारे स्विचेस भी टूटे हुए हैं। तभी वो रेचल को बेडरूम के पास जाकर आवाज़ लगाता है और उसे रेचल की आवाज़ आती है जो वॉशरूम से आई थी और वो रेचल को ढूंढने बेडरूम तक जाता है और बाथरूम में उसे वही आदमी दिखता है जो उस बॉक्स में था और तभी बेन को अपने पीछे और भी लोग खड़े दिखते हैं जो उस आदमी के जैसे थे, भीगे और बिना कपड़ों के, और फिर वो आदमी उस घर की आखिरी लाइट भी बंद कर देता है जो जल रही थी और बस इतना दिखाते ही ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है।
इस बॉक्स का कॉन्सेप्ट वार्म होल से इंस्पायर्ड है, जिसमें कुछ भी पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि लाइट भी। और वार्म होल के ज़रिए टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है और यहाँ से वहाँ भी जाया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि वो आदमी और वो बाकी लोग वार्म होल के ज़रिए किसी कुएं यानी वेल से आए हों, क्योंकि वो सब भीगे हुए थे। और फिर हो सकता है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हों और वो रेचल और बैन को अपने साथ दे गए हों। इस शॉर्ट फिल्म की कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी अदर साइड ऑफ द बॉक्स की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।